अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 और इसकी एक्सरसाइज 2.7 में जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है उसको एक्सप्लेन करेंगे और इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से मुराद ये है कि हमने इनको एक साथ सॉल्व करना है, और सॉल्व करने से मुराद आप जानते हैं कि हमने जो अननोन क्वांटिटीज हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज को फाइंड करना हो। तो बेसिकली हमारा मेन टारगेट इस क्वेश्चन में वो ये है कि हमने जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना। तो इसके लिए जो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होता है वो ये है कि व्हाट आर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या है, इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियस से मुराद ये है कि इनको हमने एक साथ सॉल्व करना है, इकट्ठा सॉल्व करना है। इनमें से किसी भी इक्वेशन को आप अलहदा से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो इस टॉपिक को जरा डिटेल से समझेंगे और उसके बाद हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। What are simultaneous equations? Simultaneous equations क्या है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसके बाद एग्जाम्पल की मदद से इस कॉन्सेप्ट को आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं। Simultaneous equations are टू और मोर। पहला पॉइंट कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो है वो हमेशा दो या दो से ज्यादा हो। कभी भी आप किसी एक सिंगल इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं कह सकते। उनकी तादाद दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है। सेकंड इज अलजेब्रिक इक्वेशंस दैट शेयर द सेम वेरिएबल्स एंड आर सॉल्व टुगेदर। ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशंस जो सेम वेरिएबल को शेयर कर रही हो। एग्जांपल नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल मौजूद हैं, एक्स और वाई, और दोनों इक्वेशंस में एक्स और वाई वेरिएबल मौजूद है। तो सेम वेरिएबल जो हैं वो शेयर कर रही हैं और इनको हमने एक साथ सॉल्व करना है सेकंड पॉइंट के मुताबिक। तीसरे पॉइंट को देखते हैं। द नंबर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट मैच द नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो इसके मुताबिक स्टूडेंट, अगर आपके पास दो इक्वेशंस मौजूद हैं तो उनमें दो वेरिएबल होंगे। अगर आपके पास तीन इक्वेशंस मौजूद हैं तो उनमें वेरिएबल की तादाद जो है वो 3 होगी। ये एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 ही वेरिएबल मौजूद है, एक्स, वाई और जी। तो सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल इसके पॉइंट्स हैं। और लास्टली, वन इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द अदर इक्वेशन फॉर एन आंसर। किसी भी इक्वेशन को आप अलहदा से सॉल्व नहीं कर सकते। दोनों इक्वेशन जो हैं वो अपने आंसर के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। इनको हमने एक साथ सॉल्व करना है। तो 3 बातें स्टूडेंट हमने डिस्कस की डेफिनेशन में। पहली बात कि दो या दो से ज्यादा होंगी हमेशा। दूसरी ये कि सेम वेरिएबल होंगे इनमें और इनको हमने एक साथ सॉल्व करना है। जितनी इक्वेशंस होंगी उतने ही वेरिएबल्स होंगे। एक इक्वेशन जो है वो अपने आंसर के लिए, अपने सोल्यूशन के लिए दूसरी इक्वेशन के ऊपर डिपेंड कर रही। किसी भी इक्वेशन को आप अलहदा से सॉल्व करके उसमें से वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। और अब इन एग्जाम्पल को देख लें। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। दोनों में आप देख सकते हैं कि जो पावर है वेरिएबल की वो 1। तो इसका मतलब है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस में वेरिएबल की पावर दोनों इक्वेशंस में 1 भी हो सकती है। सेकंड इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशंस हैं, एक्स और वाई वेरिएबल है। एक में एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर भी 1 है, एक लीनियर इक्वेशन है, और दूसरी में दोनों वेरिएबल्स की पावर जो है वो सेकंड डिग्री। तो इसका मतलब कि साइमल्टेनियस इक्वेशन वो लीनियर और क्वाड्रेटिक एक साथ भी आ सकती हैं। थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। पहली इक्वेशन में एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर भी 2 है, और दूसरी इक्वेशन में एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर भी 2 है, प्रोडक्ट की टर्म भी साथ। और लास्टली जो फोर्थ एग्जांपल है उसमें स्टूडेंट आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल हैं, एक्स, वाई और जी। तीनों में जो वेरिएबल की पावर है वो 1 है। इट मीन्स के तीनों लीनियर इक्वेशंस। तो ये 4 एग्जांपल आप देख सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस की। और अब स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट टर्म को समझते हैं। जब हम इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा, सॉल्यूशन आएगा, उसको हम कॉमन सॉल्यूशन कहें। तो कॉमन सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। कॉमन सॉल्यूशन, आंसर और सॉल्यूशन सेट मस्ट satisfied all equations। इससे मुराद ये है स्टूडेंट, जब भी आप किसी भी सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो उसके नतीजे में एक्स और वाई की वैल्यूज आपको मिले। क्योंकि बेसिकली सॉल्व करने से मुराद ये है कि हमने वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना। जो वेरिएबल की वैल्यू हमें मिलेंगी वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको दी गई हैं, 3x
प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 52। इनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, एक साथ सॉल्व किया और हमें जो सोल्यूशन सेट है वो एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में मिल गई। इसमें आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 3 आ रही है और जब x की वैल्यू 3 आएगी तो इस ऑर्डर पेयर के मुताबिक y की वैल्यू जो है वो -5 आ रही है और दूसरे ऑर्डर पेयर में जब x की वैल्यू -1 आएगी तो उसमें y की वैल्यू 7 आ रही है। इसको आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। करली ब्रैकेट में अगर हम ऑर्डर पेयर को इनक्लोज कर देंगे तो इसको हम इसका सोल्यूशन सेट भी कह सकते हैं। अब सोल्यूशन सेट जो है सेटिस्फाई करता है इन दोनों इक्वेशंस को, ये कॉमन सोल्यूशन है। यहां पर कॉमन सोल्यूशन की डेफिनेशन में ये बात कही गई है। अब इसको समझते हैं कि ये जो कॉमन सोल्यूशन है ये किस तरीके से सेटिस्फाई कर। इसमें आप देखें कि मैंने पहला ऑर्डर पेयर लिख दिया है कि जब x की पावर 3 थी तो y की पावर -5 थी। अब इन दोनों वैल्यूज को हम बारी बारी इन दोनों इक्वेशंस में पुट करें। तो सबसे पहले मैंने पहली इक्वेशन लिख दी है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह पर मैंने 3 पुट कर दिया है और y की जगह पर -5 पुट कर दी है। राइट साइड मेरी 4 है। इसको सॉल्व करेंगे 3 3 इज 9 और ये -5 एज इट इज इक्वल टू 4। 9 माइनस 4 इज 4। दोनों तरफ मेरी दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आ गई। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं अपनी दूसरी इक्वेशंस में यही ऑर्डर पेयर पुट करूंगा 3 और -5। दूसरी इक्वेशन मेरी 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 52 है। यहां पर भी मैं x की जगह पर सबसे पहले 3 पुट करूंगा तो ये 3 का स्क्वायर आ गया। 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस y की जगह पर -5 पुट कर दिया इक्वल टू 52। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 इज 27 प्लस -5 का स्क्वायर +25 होगा। नेगेटिव टर्म अगर स्क्वायर में है तो उसका आंसर प्लस में ही आएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया इज इक्वल टू 52। 27 प्लस 25 इज 52 और मेरी दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आ गई। ये सोल्यूशन मेरी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर। अब हम दूसरा पेयर देख लेते हैं जो कि -1 और 7 है। इसको दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। पहली इक्वेशन x की जगह पर -1, y की जगह पर 7, इक्वेशन इक्वल टू 4। -3 प्लस 7 इज इक्वल टू 4 और 4 इज इक्वल टू 4 आ गई। दोनों साइड्स बराबर आ गई। दूसरी इक्वेशन में इसको पुट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 52। यहां पर x की जगह पर ये -1 पुट कर दिया और y की जगह पर 7 को पुट कर दिया। राइट साइड 52 है। -1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। 3 प्लस 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू 52। इन दोनों को ऐड किया तो मेरी दोनों साइड जो है वो बराबर आ। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट, साइमल्टेनियस इक्वेशंस का जो सोल्यूशन होता है या जो ऑर्डर पेयर होता है दो तरीकों से लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर में भी और सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी। इन वैल्यूज को जब आप इक्वेशंस में पुट करते हैं तो आपकी दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर आ जाती है। इसी को हम कहते हैं कि ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, जो सोल्यूशन है, जो आंसर। तो ये कॉमन सोल्यूशन है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस में हमेशा जो सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन का आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। और अब हम एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप ये देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम इन इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और सोल्यूशन को किस तरीके से फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। कि इस क्वेश्चन में जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं उनको आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और दो इक्वेशंस आपको दी, x और y वेरिएबल जो है दोनों इक्वेशंस में मौजूद। तो इनको आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, एक साथ सॉल्व करना है और फाइनल आंसर में x और y वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना है। किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में स्टूडेंट अगर दो वेरिएबल मौजूद है तो उसको आप इंडिविजुअली अलहदा से अकेले सॉल्व नहीं कर सकते। ये मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि दो अननोन वैल्यूज अगर किसी एक इक्वेशन में मौजूद है तो उसको आप अलग से सॉल्व नहीं कर सकते। स्टूडेंट दो मेथड है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो कि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उनमें यूज हो। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड और नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशंस की टाइप को सबसे पहले हम देखेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा मेथड जो है वो सूटेबल है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, अगर किसी पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस में x की पावर 1 और उसका कोफिशिएंट भी 1 या y की पावर 1 और उसका कोफिशिएंट 1 मौजूद है, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की भी पावर 1 है और उसका कोफिशिएंट जो है वो भी 1 है,
यानी कि लीनियर इक्वेशन है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप पहला मेथड जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसको यूज करें। सब्स्टिट्यूशन से मुराद ये है किसी एक इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करके उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। तो अब सॉल्यूशन में देखते हैं कि इस मेथड को किस तरह से अप्लाई करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएंगे तो ये दोनों मेथड आपके माइंड में क्लियर होते जाएंगे कि इनको किस तरह से अप्लाई करना है, इनको किस तरह से परफॉर्म करना है। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने दोबारा से इन इक्वेशंस को लिख लिया। तो पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन को नंबर 1 और दूसरी इक्वेशन को हमने नंबर 2 असाइन कर दें। पहले स्टेप में हमने अपनी इक्वेशन 1 में से, जो कि मेरी लीनियर इक्वेशन है, उसमें से मैंने x वेरिएबल को एक साइड पे रहने देना है अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे, और बकाया टर्म्स को मैंने इक्वेशन की राइट साइड पे ले आना है। तो ये y जो है इक्वेशन की राइट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा और मेरे x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5 माइनस y। तो अपनी लीनियर इक्वेशन में से मैंने पहले स्टेप पे x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अगर इसकी जगह पर आपके पास y की पावर 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है तो आप y को भी अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं। आप y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी वेरिएबल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने x को सिलेक्ट किया और बाकी टर्म्स को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले गया। अब ये जो वैल्यू मेरे पास आई है x की, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। ये मेरा सेकंड स्टेप। तो पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। तो x की वैल्यू 5 माइनस वाई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने जा रहा हूं। तो x की जगह पर 5 माइनस वाई पुट किया और उसका स्क्वायर ले लिया। अगली टर्म माइनस 2y एज इट इज और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करेंगे, स्क्वायर को 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जो अलजेब्रिक फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। तो उसके लिए पहली टर्म 5 का स्क्वायर 25 आ गया, सेकंड टर्म y का स्क्वायर y स्क्वायर आ गया, दोनों पॉजिटिव में आएंगे क्योंकि स्क्वायर टर्म्स हमेशा पॉजिटिव में आती हैं। और प्रोडक्ट वाली टर्म जो है वो नेगेटिव 10y आ गई। 5 इंटू 2 इंटू y, ये प्रोडक्ट वाली टर्म है। अगर दरमियान में माइनस है तो प्रोडक्ट वाली टर्म भी नेगेटिव में आए। नेगेटिव 2y एज इट इज और नेगेटिव 14 एज इट इज, इक्वेशन इक्वल टू 0 आ। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y और माइनस 2y, ये दोनों एड अप होके नेगेटिव 12y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 आ। नेक्स्ट वाई स्क्वायर को पहले लिख लूंगा, अरेंज कर लूंगा। नेगेटिव 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 25 में से माइनस 14 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 11 आ गया इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन के नतीजे में जो मेरे पास इक्वेशन आई है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y वेरिएबल में। ये वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जब मैं फैक्टराइज करूंगा, फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो y की दो वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी। तो फैक्टराइजेशन के लिए y की पावर 2 का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, आंसर मेरे पास 11 आ जाएगा। 11 के मुझे दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिनको मैं सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं तो मेरे पास सेंट्रल टर्म नेगेटिव 12 आए और इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये टर्म जो है 11 है। तो 11 के दो फैक्टर 11 इंटू 1, यही पॉसिबल है। तो दोनों को नेगेटिव सिंबल असाइन करूंगा, ऐड करने से नेगेटिव 12 मिल जाएगी सेंट्रल टर्म, और मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 आ जाए। तो मेरी कंडीशन पूरी हो गई है, ये फैक्टर मुझे मिल गए हैं, इन दोनों को लिख लूंगा। वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब इन चार टर्म्स के मैं दो पेयर बनाऊंगा, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ताकि इसमें से कॉमन लिया जा सके। पहले पेयर में से y कॉमन आया तो यहाँ पर y रह गया और इस टर्म में से नेगेटिव 11 रह गया। सेकंड पेयर में से नेगेटिव 1 कॉमन आया तो अंदर y रह गया और प्लस 11 की सिंबल चेंज होके नेगेटिव 11 आ। अब ये दो टर्म आ गई हैं कॉमन लेने के नतीजे में। दोनों टर्म्स में आप देख सकते हैं y माइनस 11 जो है वो कॉमन है, तो y माइनस 11 को कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां से मेरे पास y रह गया और इस टर्म में से मेरे पास नेगेटिव 1 रहे। इक्वेशन इक्वल टू 0 फैक्टर फॉर्म आ चुकी है। दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग इक्वल टू 0 करेंगे तो y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की एक वैल्यू मुझे 11 मिल गई। नेगेटिव 11 राइट साइड पे आके पॉजिटिव 11 हो जाएगा। दूसरे फैक्टर को इक्वल टू 0 किया, इस y माइनस 1 को इक्वल टू 0 किया तो यहां से एक वैल्यू मुझे y की 1 मिल गई। अब इन दोनों y की वैल्यूज को मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा और वहां से मुझे दूसरे वेरिएबल x की वैल्यूज मिल जाएंगी। यही स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं, उसको दूसरी इक्वेशंस में पुट करते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी हमें वहां से मिल जाती है। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर
1। ये मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 1 लिख दी है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो वेरिएबल हैं। जब आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो व्हेन y इज इक्वल टू 11, जो कि मेरी ये पहली वैल्यू है, इसको मैं पुट करूंगा अपनी इक्वेशन में y की जगह पर, तो x प्लस y की जगह पर 11 इक्वल टू 5। 11 राइट साइड पे आया, 5 माइनस 11, x इज इक्वल टू 5 माइनस 11 और x इज इक्वल टू -6। ये मुझे x की एक वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू 11 पुट करने के नतीजे में मेरी इक्वेशन नंबर 1 में मुझे x की वैल्यू -6 मिली। नेक्स्ट, व्हेन y इज इक्वल टू 1, ये मेरी दूसरी वैल्यू आप देख सकते हैं। इसको पुट करूंगा अपनी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y की जगह पर 1 पुट किया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आ गया। 1 राइट साइड पे आया, 5 माइनस 1 और x की दूसरी वैल्यू मुझे मिल गई 4। दो y की वैल्यूज के अगेंस्ट दो x की वैल्यूज मुझे मिल चुकी हैं और मेरा सोल्यूशन सेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सोल्यूशन सेट को अब इस अंदाज में लिखेंगे। पहले x की वैल्यू, जब x की वैल्यू -6 थी तो y की वैल्यू 11 थी। सोल्यूशन सेट में हमने इसको इस तरह से लिखना है। और जब x की वैल्यू 4 थी उस वक्त y की वैल्यू 1। 4 और 1 ये एक साथ आ गए और ये मेरा सोल्यूशन सेट आ गया। x और y की वैल्यूज जिसको मैंने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया और ये मेरा फाइनल आंसर भी आ गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन में भी हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी गई हैं जिनको मैंने सोल्यूशन के लिए लिख लिया है और इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दी। पहली इक्वेशन आप देख सकते हैं लीनियर इक्वेशन है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 है, x की पावर 2 प्लस xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहले स्टेप में मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में से, जो कि लीनियर इक्वेशन है, उसमें से x की वैल्यू को फाइंड करूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और क्योंकि मैंने x की वैल्यू को फाइंड करना है इसलिए जो नंबर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 प्लस 2y ओवर 3 और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इस x की वैल्यू को मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। तो पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2 विच इज x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर दो जगह पे वेरिएबल x मौजूद है, एक स्क्वायर में है और एक x की पावर 1 भी मौजूद है। तो दोनों जगहों पर x की जो वैल्यू मैंने फाइंड की है ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट कर दूंगा। तो सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म में यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को पुट कर दिया 1 प्लस 2y ओवर 3 और ये इसका स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर जो x की पावर 1 है उसकी जगह पर 1 प्लस 2y ओवर 3 आ गया। y एज इट इज आ गया ये वाला, नेगेटिव y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगले स्टेप में सिंप्लीफिकेशन है, स्क्वायर को ओपन करेंगे इस स्क्वायर को तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया प्लस 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर आ गया और प्रोडक्ट वाली टर्म जो कि 2 इंटू 1 इंटू 2y है दैट इज 4y आ गया और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब ये y जो है इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2y के साथ, तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो y आ गया और जब ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हुआ y तो 2y स्क्वायर आ गया। 3 एज इट इज आ गया, नेगेटिव y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन है, हमने डिनोमिनेटर को रिमूव करना है। इसको एलसीएम के जरिए भी रिमूव कर सकते हैं। एलसीएम लेके तीनों टर्म्स का, 3 टर्म्स हैं स्टूडेंट, एक ये और ये, लेकिन इसके लिए ज्यादा इजी वे ये है कि मैं जो एलसीएम है उसको थ्रू आउट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। तो 9 और 3 का एलसीएम जो है वो 9 आएगा और इस 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में थ्रू आउट। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 9 डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहले 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y, इस टर्म के साथ भी 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस टर्म के साथ भी 9 मल्टीप्लाई हो गया और y स्क्वायर के साथ भी 9 मल्टीप्लाई हो गया, 1 के साथ भी हो गया, राइट साइड 9 मल्टीप्लाई हो गया थ्रू आउट द इक्वेशन। अब सबसे पहले पहली टर्म में ये 9 इस 9 को कैंसिल कर देगा और 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y, ये पूरी तीनों टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। यहाँ पे ये 3 डिवाइड करेगा 9 को तो आंसर 3 आएगा। अब ये 3y के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3y और ये 3 इस 2y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 6y स्क्वायर आ गया। नेगेटिव 9y स्क्वायर एज इट इज और इक्वल टू 9 आ गया राइट साइड पे। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन है, अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे टर्म्स को। हमारे डिनोमिनेटर जो है, जो फ्रैक्शन में इक्वेशंस थी वो खत्म हो चुकी हैं। तो सबसे पहले 1 एज इट इज, ये 4y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर 10y स्क्वायर आ गया
प्लस 4y 3y 7y आ गया, माइनस 9y स्क्वायर एज इट इज, ये वाला 9 ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव 9 हो गया, इक्वल टू 0 आ। नेक्स्ट 10y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज y स्क्वायर आ गया, प्लस 7y माइनस ये माइनस 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि y वेरिएबल में मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसमें से y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के लिए मेरा y स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट 1 है उसको लिख लेंगे और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव 8 आ गया मेरे पास। इसके दो फैक्टर्स ऐसे मुझे चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो ये मिडल टर्म मेरे पास 7y आए और मल्टीप्लाई करूं इनको तो मेरे पास ये नेगेटिव 8 आए। तो इसके लिए 8 एंड 1 ही पॉसिबल है, 8 1 इज 8, तो 8 को प्लस साइन और 1 को नेगेटिव, ताकि ये जब सब्ट्रैक्ट हो तो मेरे पास प्लस 7 आ जाए, ये वाली टर्म मिडल टर्म जो है, और ये मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव 8 आ जाए। मेरी कंडीशंस पूरी हुई, दो फैक्टर मुझे मिल गए हैं, इनको अब लिख लूंगा y स्क्वायर प्लस 8y माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चार टर्म्स आ गई हैं, इनमें से अब कॉमन लेंगे, दो पेयर बनाएंगे, एक ये पेयर एक ये पेयर। पहले पेयर में से y कॉमन आया तो इसमें से ये y रह गया और यहां से 8 रह गया। अगली टर्म में से नेगेटिव 1 कॉमन आएगा और कोई कॉमन आ नहीं रहा है इसमें से, तो जब नेगेटिव कॉमन लिया तो अंदर वाली दोनों टर्म्स की सिंबल चेंज हो जाएगी। नेगेटिव y जो है वो प्लस y हो जाएगा और नेगेटिव 8 जो है वो प्लस 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों में y प्लस 8 कॉमन है तो इसको कॉमन लिख लेंगे और यहां से ये y रह गया और ये अगली टर्म में से नेगेटिव 1 रह गया, इक्वल टू 0। ये मेरी प्रोडक्ट फॉर्म आ गई है, जिसको मैं फैक्टराइज फॉर्म भी कहता हूं। दो फैक्टर हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको बारी बारी इक्वल टू 0 करेंगे और यहां से मुझे दो वैल्यूज मिल जाएंगी y की। तो सबसे पहले y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और यहां से एक वैल्यू मुझे y इज इक्वल टू नेगेटिव 8 मिल गई। अगला फैक्टर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहां से अगली वैल्यू मुझे y की 1 मिल गई। अब स्टूडेंट दो वैल्यूज आ गई हैं y की, इनको अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा। ये आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 मेरी। तो यहां पे जब मैं y की वैल्यू को पुट करूंगा इस जगह पे तो मुझे x की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अगले स्टेप में पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है। तो y की पहली वैल्यू y इज इक्वल टू नेगेटिव 8 को जब पुट किया इस y की जगह पर तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू नेगेटिव 8 आ गया ओवर 3। 1 प्लस 2 इंटू माइनस 8 इज माइनस 16 आ गया, तो 1 माइनस 16 ओवर 3 आ गया, ये नेगेटिव 15 ओवर 3 आ गया और जब डिवाइड करेंगे तो x की एक वैल्यू मुझे नेगेटिव 5 मिल जाएगी। नेक्स्ट अगली वैल्यू y इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा अपनी इक्वेशन नंबर 3 में, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, y की जगह पर 1 पुट कर दिया ओवर 3 आ गया। 2 इंटू 1 इज 2, 1 प्लस 2 इज 3 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये मुझे x की दूसरी वैल्यू मिल गई। दो वैल्यूज जो कि y की मेरे पास मौजूद थी उनको इक्वेशन नंबर 3 में मैंने पुट किया और मुझे x की दो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल गई। तो मेरा सोल्यूशन सेट कंप्लीट हो चुका है। जब x की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव 5 थी तो उस वक्त y की वैल्यू नेगेटिव 8 थी। ये नेगेटिव 5, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू नेगेटिव 8 y की। ऑर्डर पेयर में सोल्यूशन सेट में हम x की वैल्यू को पहले लिखते हैं, y की वैल्यू को बाद में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर को करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें तो मेरा सोल्यूशन सेट आ जाता है। तो अब मैं अपने सोल्यूशन सेट को लिख रहा हूं। द सोल्यूशन सेट इज पहला ऑर्डर पेयर नेगेटिव 5 और नेगेटिव 8 और दूसरे ऑर्डर पेयर में व्हेन x इज इक्वल टू 1 और y भी 1 था, तो ये ऑर्डर पेयर मेरा 1 इंटू 1 होगी और ये मेरा सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का मेरा फाइनल आंसर आ गया। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 3, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी गई हैं, इनको हमने सोल्यूशन के लिए लिख लिया और इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। पहली इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में मौजूद है 2 ओवर एक्स माइनस 5 ओवर वाई इज इक्वल टू 2। तो पहले स्टेप में इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे और जो मेरे वेरिएबल डिनोमिनेटर में मौजूद हैं उस डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे, उसको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे एलसीएम की मदद से। तो x और y का जो एलसीएम है वो xy होगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में थ्रू आउट। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय xy बोथ साइड्स। तो xy को मल्टीप्लाई कर दिया 2 ओवर x के साथ, माइनस xy को मल्टीप्लाई कर दिया 5 ओवर y के साथ,
2 के साथ भी राइट साइड पे x ओवर y को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये x इस x को कैंसिल करेगा, 2y आ जाएगा मेरा पहली टर्म में से, नेक्स्ट टर्म में से y को कैंसिल करेगा और 5x आ जाएगा नेगेटिव में, इज इक्वल टू 2xy आ जाएगा राइट साइड, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे। अब दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 जो कि मेरी लीनियर इक्वेशन है, उसमें से मैं x की वैल्यू को फाइंड करूंगा और इसको अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा, जो कि 2 को सिंप्लीफाई करने के नतीजे में मेरे पास आई है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, x को लेफ्ट साइड पे रहने देंगे, नेगेटिव y जो है वो इक्वेशन की राइट साइड पे आके प्लस y हो जाएगा और x की वैल्यू मेरे पास 7 प्लस y आ जाएगी। अब जो x की वैल्यू मेरे पास आई है 7 प्लस y, इसको अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा। तो पुट इट इन इक्वेशन नंबर 3, जहां पर इक्वेशन नंबर 3 में x मौजूद है वहां पर x की वैल्यू 7 प्लस y पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में आप देख सकते हैं 2y माइनस 5x मौजूद है और राइट साइड पर 2xy, यहां पर भी x मौजूद है। तो इन दोनों जगहों पर x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले 2y एज इट इज माइनस 5 और x की जगह पर 7 प्लस y आ गया, राइट साइड पर 2x है, x की जगह पर 7 प्लस y और ये y एज इट इज आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2y माइनस ये 5 इंटू 7 35 और नेगेटिव 5 प्लस y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव 5y आ गया। ये 2 इंटू 7 14 और ये y भी मल्टीप्लाई हुआ तो 14y आ गया, प्लस 2 इंटू y इज 2y स्क्वायर आ गया। अगले स्टेप में ये 2y स्क्वायर और 14y, इसको अरेंज करके लिख देंगे, स्क्वायर वाली टर्म पहले और 2y माइनस 5y ये सब्ट्रैक्ट हो गए माइनस 3y माइनस 35 एज इट इज। अगले स्टेप में तमाम टर्म्स को इक्वेशन की राइट साइड पे ले आऊंगा, तो 2y स्क्वायर एज इट इज प्लस 14y भी एज इट इज, नेगेटिव 3y जो है राइट साइड पे आके प्लस 3y और नेगेटिव 35 राइट साइड पे आके प्लस 35 और लेफ्ट साइड पे मेरा 0 रह गया। अब इसको इन्वर्ट करके लिख लूंगा इक्वेशंस को, दोनों साइड्स को इंटरचेंज कर दूंगा, तो राइट साइड मेरी लेफ्ट पे आ गई और 0 मेरा राइट साइड पे आ गया। तो 2y स्क्वायर प्लस 17y, ये 14y और 3y ऐड होके 17y हो गया, प्लस 35 इज इक्वल टू 0 आ गया। मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है y वेरिएबल में, आप देख सकते हैं 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे और इस इक्वेशन में से y की दो वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी। तो फैक्टराइजेशन के लिए y की पावर 2 का कोफिशिएंट 2 सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद इसको कांस्टेंट टर्म 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 आ जाएगा प्रोडक्ट में। अब 70 के दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिनको मैं ऐड करूं तो मुझे ये सेंट्रल टर्म 17 मिल जाए। तो 70 के दो फैक्टर 10 इंटू 7 आ जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा, दोनों को प्लस सिंबल असाइन करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी 70 मेरे पास। तो दोनों फैक्टर मिल गए हैं, इनको लिख लेंगे 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 7y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब चार टर्म्स आ गई हैं मेरे पास, दो पेयर बना लूंगा इनके, एक ये पेयर और एक ये पेयर। पहले पेयर में से 2y कॉमन आएगा तो यहां से 2y जब कॉमन आया तो एक y रह गया अंदर, और इस टर्म में से जब 2y कॉमन आया तो सिर्फ प्लस 5 रह गया। अगले पेयर में से 7 कॉमन आ रहा है और यहां से 5 रह जाएगा और इस टर्म में से भी 5 रह जाएगा। 7 बाहर आया तो 5 अंदर रह गया, 35 में से 7 जब कॉमन आया तो इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स आ गई हैं, दोनों टर्म्स में y प्लस 5 कॉमन है, ये आप देख सकते हैं, तो इसको कॉमन ले लेंगे। y प्लस 5 बाहर आया तो ये 2y रह गया पहली टर्म में से और अगली टर्म में से ये 7 रह गया, इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी को प्रोडक्ट फॉर्म भी कहते हैं, फैक्टराइज फॉर्म भी कहते हैं। दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 करेंगे तो मेरे पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो सबसे पहले फैक्टर को y प्लस 5 को इक्वल टू 0 किया, यहां से y की एक वैल्यू मुझे नेगेटिव 5 मिल गई। और जब दूसरे फैक्टर 2y प्लस 7 को इक्वल टू 0 किया तो सबसे पहले ये 7 राइट साइड पे आके नेगेटिव 7 होगा, उसके बाद जब 2 डिवाइड होगा तो y की दूसरी वैल्यू मुझे नेगेटिव 7/2 मिल जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और वहां से मुझे दो कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू नेगेटिव 5 पुट करूंगा। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब y इज इक्वल टू नेगेटिव 5, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें पुट किया तो y की जगह पर नेगेटिव 5 पुट किया
तो x इज इक्वल टू 7 प्लस y की जगह पर ये -5 मैंने पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 - 5 आ जाएगा और आंसर x की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक वैल्यू y की वैल्यू -5 पुट करने के नतीजे में इक्वेशन नंबर 1 में x की एक वैल्यू मुझे 2 मिल गई। नेक्स्ट y इज इक्वल टू -2/7 पुट करेंगे दूसरी वैल्यू y की इक्वेशन नंबर 1 में, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस y की जगह पर -7/2 पुट किया तो 7 प्लस माइनस -7/2 आ गया, ये 7 - 7/2 आ गया। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 एज्यूम करेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा। तो सबसे पहले ये 1 2 को डिवाइड करेगा और 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से तो 14 आ जाएगा। नेगेटिव सिंबल और 2 डिवाइड करेगा, इस 2 को 1 आएगा आंसर, 1 इस 7 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे -7 आ जाए। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 - 7 इज 7 और x की वैल्यू मेरे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी 7/2। तो दो y की वैल्यूज के अगेंस्ट मेरे पास दो x की वैल्यूज आ गई हैं और मेरा सोल्यूशन सेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देंगे। इसको जब ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे ऑर्डर पेयर को तो मेरा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सबसे पहले 2 की वैल्यू लिखेंगे तो 2 और उस वक्त y की वैल्यू -5 थी तो पहला ऑर्डर पेयर मेरा 2 - 5 आ जाएगा। और जब x की वैल्यू 7/2 थी तो उस वक्त y की वैल्यू -7/2 थी, ये आप देख सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया 7/2, -7/2। ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है और ये y की वैल्यू को, ये x को और ये y, और यही मेरा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का, एक्सरसाइज 2.7 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन में भी हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन मेरी लीनियर इक्वेशन है, x + y = a - b, दोनों में वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है। और जो मेरी सेकंड इक्वेशन है उसमें मेरे वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में मौजूद, a/x - b/y = 2। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स को खत्म करेंगे, रिमूव करेंगे, और इसके लिए मल्टीप्लाई बाय xy ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि x और y जो डिनोमिनेटर में है इनका एलसीएम भी xy आ है। तो इसके साथ इक्वेशन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे और इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आ जाएगी। तो इसके लिए पहली टर्म a/x इसको मल्टीप्लाई करेंगे xy के साथ, दूसरी टर्म -b/y इसको मल्टीप्लाई करेंगे xy के साथ, और राइट साइड पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे xy के साथ। तो पहली टर्म में x के साथ कैंसिल हो जाएगा और मेरी पहली टर्म ay आ जाएगी, ये a और y मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दूसरी टर्म में से ये y के साथ कैंसिल हो जाएगा और -bx आ जाएगा, ये b इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट साइड पे 2xy आ जाएगा, ये 2xy आ गया और ये मेरी सेकंड इक्वेशन एक सिंपल फॉर्म में आ गई मेरे पास। नेक्स्ट, पहले की तरह इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू को फाइंड करूंगा। इक्वेशन नंबर 1 मेरी लीनियर इक्वेशन है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 विच इज x + y = a - b, तो इसमें x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए x को मैं लेफ्ट साइड पे रहने दूंगा, ये y मेरा राइट साइड पे आके -y हो जाएगा और मेरी इक्वेशन 1 जो है वो a - b - y बन जाएगी। x की वैल्यू मेरे पास आ गई a - b - y और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूंगा। अब अगले स्टेप में जो x की वैल्यू मैंने फाइंड किया है इक्वेशन नंबर 3 में, उसको अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2, जो कि मेरी ay - bx = 2xy है। यहाँ पे जिस जगह पे x मौजूद है वहां पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें ay जो है वो एज इट इज आ गया, -b और x की जगह पर a - b - y आ गई, उसकी वैल्यू आ गई ये वाली। नेक्स्ट, राइट साइड पे 2 और x की जगह पर a - b - y और ये y एज इट इज आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, a y एज इट इज आ गया, ये -b a के साथ, -ab, -b b के साथ, तो +b² आ जाएगा, और ये -b इस -y के साथ, तो +by आ जाएगा। राइट साइड पे 2 × a × y इज 2ay, और ये 2 × -b × y इज -2by, ये 2 × -y × y इज -2y² आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि मेरी जो y² की टर्म है ये नेगेटिव में है, तो इसके लिए मैं इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए मैं तमाम टर्म्स को इक्वेशन की राइट साइड पे ले आऊंगा, इस तरफ ले आऊंगा।
तो ये नेगेटिव 2y² लेफ्ट साइड पे आके 2y² हो गई। तमाम टर्म्स को मैं इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लेके आ रहा हूँ। तो अगली टर्म अरेंजमेंट के मुताबिक ये 2ay आ जाएगी, ये नेगेटिव 2ay आ गई लेफ्ट साइड पे होके, इसकी सिंबल चेंज हो गई। उसके बाद ये नेगेटिव 2by ये प्लस 2by बन गई। तीनों टर्म्स मेरी इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आ गई हैं। अगली टर्म जो है वो चारों हमने एज इट इज लिख दी। ये वाली जो टर्म्स हैं इनको एज इट इज लिख दिया। ये प्लस ay, ये प्लस by, इसको पहले लिख दिया। नेगेटिव ab और प्लस b² इक्वल टू 0 आ। इसको a और b के कोफिशिएंट्स जो हैं इनके मुताबिक अरेंज करके लिख रहे हैं। अब 2y² आ गया और ये नेगेटिव 2ay और प्लस ay सबट्रैक्ट होके नेगेटिव ay आ गया। ये प्लस 2by और ये प्लस by ये ऐड होके प्लस 3by आ गया। ये नेगेटिव ab एज इट इज और ये प्लस b² भी एज इट इज आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। अब मैं इसको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आ रहा हूं। नेक्स्ट अगले स्टेप में इन दो टर्म में से y कॉमन आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि यहां से ये a रह गया और इस टर्म में से ये 3b रह गया और नेगेटिव भी मैंने कॉमन ले लिया। अंदर वाली दोनों टर्म्स की सिंबल चेंज हो जाएंगी। अगली दोनों टर्म्स जो हैं उसमें से मैंने b² को पहले लिख दिया, माइनस ab को लिख दिया और इनको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, इक्वल टू 0 आ गई मेरी टर्म। अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होके एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। ये मेरी स्क्वायर टर्म है y की पावर 2, उसके बाद ये मेरी y की पावर 1 है और ये इसका कोफिशिएंट है और ये मेरी कांस्टेंट टर्म है। तो इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। अब इसमें क्योंकि कोफिशिएंट्स जो हैं वो a और b की फॉर्म में है, इसलिए इसको फैक्टराइज करना मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दिया मैंने। y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac रूट साइन के नीचे ओवर 2a। अब यहाँ क्योंकि a b और c की वैल्यूज मुझे चाहिए जो कि मेरे कोफिशिएंट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो y की पावर 2 का कोफिशिएंट विच इज a और इसकी वैल्यू 2 है, ये लिख दिया। y की पावर 1 का कोफिशिएंट जो कि b है और इसकी वैल्यू नेगेटिव a माइनस 3b आ गई और ये पूरी टर्म जो है ये मेरी कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं c से डिनोट करता हूँ। अब इन वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू नेगेटिव फॉर्मूले का और ये मेरी b की वैल्यू आ गई, नेगेटिव a माइनस 3b ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस फॉर्मूले का ये b का स्क्वायर आ गया माइनस 4a और ये c की वैल्यू आ गई ओवर 2a, a की वैल्यू 2 है तो ये 2 इंटू 2 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस आ गया और a माइनस 3b एज इट इज आ गया, ये वाली टर्म प्लस माइनस फॉर्मूले का इस नेगेटिव का स्क्वायर जब लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। a माइनस 3b का होल स्क्वायर जो है वो ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर आ गया, सेकंड टर्म 3b का स्क्वायर 9b² आ गया। दोनों टर्म्स पॉजिटिव में आएंगी स्क्वायर की, क्योंकि दरमियान में नेगेटिव है तो प्रोडक्ट वाली टर्म जो है वो नेगेटिव में आएगी। तो ये 2 इंटू a इंटू 3b इज माइनस 6ab आ गया। नेगेटिव ये 4 इंटू 2 इंटू b² इज 8b², नेगेटिव 8b² और ये नेगेटिव 4 इंटू 2 इंटू माइनस ab इज प्लस 8ab आ ओवर 4 आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया। अब अगले स्टेप में a माइनस 3b एज इट इज आ रहा है। अभी इसमें आप देख सकते हैं कि ये 9b² माइनस 8b² इज b² आ गया, ये a² एज इट इज आ गया ये वाला। ये 8ab माइनस 6ab इज 2ab आ गया, नीचे 4 है। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस रूट साइन के अंदर जो मेरे पास टर्म आ रही है a² प्लस b² प्लस 2ab, इसको मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर लिख दिया क्योंकि ये फॉर्मूला आइडेंटिटी है। आप जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करें तो a² प्लस b² प्लस 2ab आ जाता, तो इन दोनों को इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। तो a² प्लस b² प्लस 2ab की जगह पर मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर लिख दिया, a माइनस 3b एज इट इज ही है, प्लस माइनस और ये 4b एज इट इज ही है। अब अगले स्टेप में ये रूट साइन जो है ये स्क्वायर को कैंसिल कर दे। स्क्वायर और रूट जो है ये इनवर्स ऑपरेशन है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो अंदर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। तो पहली टर्म a माइनस 3b एज इट इज प्लस माइनस a प्लस b आ गया, सिर्फ ओवर 4 आ गया। प्लस और माइनस जो है ये दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर, तो इस टर्म को मैं एक दफा प्लस साइन के साथ लिखूंगा, इसके साथ a माइनस 3b एज इट इज और ये a प्लस b भी एज इट इज, और दूसरी दफा इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगा,
ए माइनस 3b। इस टर्म को जब नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे तो अंदर वाली ये a प्लस बी की दोनों की सिंबल चेंज हो जाए, तो ये नेगेटिव a नेगेटिव b आ जाएगा, ओवर 4 आ जाएगा। इनको अब सिंप्लीफाई करते हैं। a प्लस a इज 2a और माइनस 3b प्लस b इज माइनस 2b ओवर 4 आ गया। दोनों टर्म में से 2 कॉमन लिया तो अंदर a माइनस b आ गया, ओवर 4 एज इट इज आ गया। ये 2 जो है इस 4 को डिवाइड करेगा तो a माइनस b ओवर 2, y की एक वैल्यू मेरे पास a माइनस b ओवर 2 आ गई। अब दूसरी सिंप्लीफिकेशन करते हैं दूसरी टर्म की, विच इज a माइनस 3b माइनस a माइनस b। यहाँ पे ये माइनस a ये प्लस a कैंसिल हो जाएंगे और माइनस 3b और माइनस b माइनस 4b आ जाएगा, ओवर 4 को कैंसिल करेगा तो y की दूसरी वैल्यू मेरे पास नेगेटिव b आ गई। ये दो वैल्यूज y की आ गई हैं। पहली वैल्यू y इज इक्वल टू a माइनस b और दूसरी वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस b। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं भी अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा, जो कि मेरी x इज इक्वल टू a माइनस b माइनस y है। और इसमें यहां पर जब मैं y की जगह पर इसकी वैल्यूज को पुट करूंगा तो इन वैल्यूज के अगेंस्ट मुझे x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी और मेरा सोल्यूशन सेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पुट वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, सबसे पहले y की वैल्यू a माइनस b ओवर 2 पुट करूंगा इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में x इज इक्वल टू a माइनस b एज इट इज, और नेगेटिव y की जगह पर y की वैल्यू को पुट कर दिया a माइनस बी ओवर 2। इनको अब एलसीएम की मदद से सॉल्व करेंगे। दोनों के नीचे 1 एज्यूम करेंगे, 3 टर्म्स हैं, एलसीएम मेरा 2 आ गया ये वाला। ये 1 डिवाइड करेगा इस 2 को, आंसर इज 2 इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a आ जाएगा। इसी तरह ये 1 इसको डिवाइड करेगा 2 को तो 2 आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस 2b आ जाएगा, और 2 जब डिवाइड करेगा इस 2 को आंसर इज 1 और ये a माइनस b जो है ये एज इट इज आ जाएगा। इस नेगेटिव की वजह से a नेगेटिव हो जाएगा और b पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव जो है दोनों टर्म्स की सिंबल को चेंज कर देगा। अब नेक्स्ट 2a माइनस a आ गया और माइनस 2b प्लस b इज माइनस b आ गया, ओवर 2 एज इट इज है। तो x की एक वैल्यू मुझे a माइनस b ओवर 2 मिल गई। अब दूसरी वैल्यू को पुट कर रहे हैं y इज इक्वल टू माइनस b अपनी इक्वेशन नंबर 3 में, विच इज x इज इक्वल टू a माइनस b माइनस y की जगह पर नेगेटिव b पुट किया और x की वैल्यू मेरे पास a माइनस b नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस b आ गया। b और b कैंसिल हो गया और x की एक वैल्यू मुझे a मिल गई। अब दो y की वैल्यूज के अगेंस्ट मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं और इनको मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लूंगा और मेरा सोल्यूशन सेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो जब x की वैल्यू मेरे पास a माइनस बी ओवर 2 आई है ये वाली वैल्यू, उस वक्त y की वैल्यू भी मेरे पास a माइनस बी ओवर 2 थी। तो ये मेरा पहला ऑर्डर पेयर। और दूसरे ऑर्डर पेयर में जब मेरे पास x की वैल्यू a है उस वक्त y की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव b थी, ये नेगेटिव b। तो इसको मैंने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया और ये मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 5, दो इक्वेशंस दी गई हैं इस क्वेश्चन में आपको। सोल्यूशन के लिए मैंने उनको लिख लिया। पहली इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1, और इसको हम एलिमिनेशन मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। ऐसी साइमल्टेनियस इक्वेशंस जिसमें स्क्वायर पावर मौजूद हो उसको एलिमिनेशन मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। ये इजी मेथड है इस किस्म की इक्वेशन के लिए। दो मेथड का मैंने जिक्र किया था इस एक्सरसाइज के आगाज में, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। पहले 4 क्वेश्चंस को जिनमें एक इक्वेशन जो थी वो लीनियर इक्वेशन थी उसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से सॉल्व किया। इसमें दोनों मेथड यूज होंगे, पहले एलिमिनेशन मेथड और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको देखते हैं, पैटर्न को आपने फॉलो करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है कि एलिमिनेशन मेथड को हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करेंगे, इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इस y माइनस 1 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो पहली टर्म y का स्क्वायर आ गया, दूसरी टर्म 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया और दोनों टर्म्स प्लस में जो स्क्वायर वाली टर्म है, और तीसरी टर्म जो कि प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है 2 इंटू फर्स्ट टर्म y इंटू सेकेंड टर्म 1, ये नेगेटिव 2y आ गया। प्रोडक्ट वाली टर्म माइनस में होगी अगर हमारी टर्म के दरमियान में जो है वो माइनस सिंबल होगा, इक्वल टू 10 आ गया। और इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद पहली इक्वेशन को
इक्वेशन नंबर 3 मुझे मिल गई है, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, और ये प्लस 1 जो है राइट साइड पे आके 10 में से सब्ट्रैक्ट होगा 1, तो ये इक्वल टू 9 आ जाएगी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब एलिमिनेशन मेथड के मुताबिक एलिमिनेट से मुराद ये है कि हमने एलिमिनेट करना है वेरिएबल्स को, जो कि स्क्वायर टर्म्स हैं उनको हमने एलिमिनेट करना है। इसके लिए हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर दे। तो इसके लिए दोनों इक्वेशंस को लिख लिया। ये सेकंड इक्वेशन आ गई मेरी, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1, और ये थर्ड इक्वेशन मेरी आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। और सब्ट्रैक्शन के नतीजे में मेरी जो थर्ड इक्वेशन है इसकी सिंबल को चेंज कर देंगे। सब्ट्रैक्शन में जिस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसकी सिंबल को चेंज कर देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ गया, वाई स्क्वायर भी नेगेटिव आ गया, 2y जो है ये प्लस में आ जाएगा और 9 नेगेटिव में आ जाएगा। इसकी सिंबल को चेंज कर देंगे, और इन सिंबल्स को चेंज करने के नतीजे में आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये नेगेटिव में है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव में है और ये दूसरी इक्वेशन में वाई स्क्वायर जो है वो नेगेटिव में है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। ये 4x इसको पहले लिख लूंगा, ये प्लस 2y, 9 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव 8 आ जाए। एलिमिनेशन के नतीजे में, सब्ट्रैक्शन के नतीजे में मेरी दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स जो हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, एलिमिनेट हो गई। अब ये जो नई इक्वेशन मुझे मिली है इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया। जब 2 कॉमन लिया तो 2x रह गया, और जब ये 2 बाहर आया तो सिर्फ y रह गया, -8 इक्वल टू, और उसके बाद ये 2 जो है ये दोनों तरफ डिवाइड होगा। इसको यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये -4 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो मेरे पास जो फॉर्म आ गई है वो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 आ गई। इसमें से मैं सिर्फ y की वैल्यू को फाइंड करूंगा, क्योंकि y ऐसा वेरिएबल है जिसमें आप देख सकते हैं पावर भी 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो इसको मैं लेफ्ट साइड पे रहने दूंगा और बकाया दोनों टर्म्स को इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाऊंगा। तो -4 एज इट इज, और ये प्लस 2x जो है ये राइट साइड पे आके -2x हो गया, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब मेरा पहले वाला जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जिसमें मैं एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करके उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करता हूं, अब वो स्टार्ट हो, क्योंकि y की वैल्यू मुझे मिल गई है। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। जिस जगह पर y मौजूद होगा वहां पर उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, जो कि x वेरिएबल में है। इससे मुझे x की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2 विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जिस जगह पे y मौजूद है वहां पर मैं उसकी वैल्यू ये -4 माइनस 2x पुट कर दूंगा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और उसके बाद ये मेरी y की वैल्यू है और इसका मैंने स्क्वायर ले लिया। इस जगह पे मैंने y की वैल्यू को पुट कर दिया -4 माइनस 2x, और इसका स्क्वायर आ गया प्लस 4x एज इट इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज -4 का स्क्वायर प्लस 16 आ गया, और ये -2x का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर आ गया। प्रोडक्ट वाली टर्म जो है वो इस दफा प्लस में आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों टर्म जो हैं ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगी। प्रोडक्ट वाली टर्म जो है ये 16x पॉजिटिव में आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन मौजूद है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और 4 इंटू 2 इंटू 2x इज 16x आ जाएगा। ये 4x जो है एज इट इज इक्वल टू 1 आ गई। तो ये मैंने स्क्वायर को ओपन कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर आ गया, और ये 16x प्लस 4x जो है ये 20x आ गया। ये 1 जो है इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर आकर -1 हो गया, और जब ये 16 में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो मेरे पास प्लस 15 इक्वल टू 0 आ। यहां से 5 कॉमन ले रहा हूं मैं, 5 कॉमन आया तो अंदर एक्स स्क्वायर रह गया, यहाँ से 4x रह गया, यहाँ से 3 रह गया और इक्वल टू 0 आ गया। अब 5 दोनों तरफ से रिमूव कर सकते हैं हम, दोनों तरफ हम इसको डिवाइड कर देंगे। 5 यहाँ से जब डिवाइड होगा इस तरफ और इस तरफ भी, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और 0 के साथ जब कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो 0 ही आ जाता है। तो मेरे पास सिर्फ अंदर वाली टर्म रह गई, ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, जिसमें वेरिएबल x मौजूद है। इसको जब फैक्टराइज करेंगे
तो इसमें से मुझे x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। तो फैक्टराइजेशन के लिए x की पावर 2 का कोफिशिएंट 1 इसको लिख लिया और कांस्टेंट टर्म विच इज 3 इसको लिख लिया, मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। 3 के दो फैक्टर 3 और 1, 3 इंटू 1 इज 3, इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास सेंट्रल टर्म +4 आ जाएगी और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म 3 आ जाएगी। 3 इंटू 1 इज 3। तो ये दो फैक्टर मुझे मिल गए हैं, इनको लिख लेंगे x स्क्वायर एज इट इज +3x + x + 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर मैंने लिख लिए हैं। अब मेरे पास 4 टर्म्स आ गई हैं, इनके दो पेयर बन जाएंगे। दोनों पेयर में से कॉमन लेंगे। पहले पेयर में से x कॉमन आया और यहां से एक x रह गया। दूसरी टर्म में से x जब कॉमन आया तो सिर्फ 3 रह गया। अगले पेयर में से +1 कॉमन आया क्योंकि और कोई कॉमन नहीं है। दोनों टर्म्स जो है वो एज इट इज आ गई, x + 3, क्योंकि +1 कॉमन आया, सिंबल भी एज इट इज ही रहेंगे। अब मेरी जो 4 टर्म्स थी वो 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। दोनों में x + 3 कॉमन है तो x + 3 को कॉमन ले लेंगे, यहां से ये x रह जाएगा और अगली टर्म में से 1 रह जाएगा इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट फॉर्म आ गई, फैक्टर फॉर्म आ गई, दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू 0 है, तो दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 करेंगे। x + 3 को इक्वल टू 0 किया तो इसमें से एक वैल्यू मुझे x की -3 मिल गई। x + 1 को इक्वल टू 0 किया तो इसमें से एक वैल्यू मुझे x इज इक्वल टू -1 मिल गई। दोनों वैल्यूज इक्वेशन की राइट साइड पे आके इनकी सिंबल चेंज हो जाएगी। इनको मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूंगा विच इज y इज इक्वल टू -4 - 2x। यहां पर जब मैं x की वैल्यू को पुट करूंगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे दो वैल्यूज y की मिल जाएंगी। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू -3 पुट किया इस इक्वेशन नंबर 4 में, तो -4 एज इट इज, ये -2 भी एज इट इज और x की जगह पर -3 आ गया। तो y इज इक्वल टू -4 - 2 इंटू -3 इज +6 आ गया। -4 + 2 इज y की एक वैल्यू +2 मिल गई, सबट्रैक्ट हो। नेक्स्ट अगली वैल्यू x इज इक्वल टू -1 पुट करूंगा अपनी इक्वेशन नंबर 4 में, तो y इज इक्वल टू -4 एज इट इज, -2 और x की जगह पर -1 पुट कर दिया। ये -4 -2 इंटू -1 इज +2, तो -4 + 2 सबट्रैक्ट होके y की दूसरी वैल्यू मुझे -2 मिल गई। तो दो वैल्यूज x की मेरे पास मौजूद थी, इनको मैंने इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे y की दो वैल्यूज मिल गई। इनको अब मैं अपने सोल्यूशन सेट और अपने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लूंगा। तो सबसे पहले ये x की वैल्यू आएगी, ये -3 थी और इसके अगेंस्ट मुझे जो y की वैल्यू मिली वो ये 2 थी। तो -3 और 2 ये मेरा पहला ऑर्डर पेयर आ गया। दूसरे ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू मेरे पास -1 थी, तो ये -1 पहले आएगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मुझे -2 मिल गई y की। ये x की वैल्यू है और ये y, ये मेरा ऑर्डर पेयर आ गया। ऑर्डर पेयर को जब मैंने करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। ये मेरे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्वेश्चन में भी दो इक्वेशंस मौजूद हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, और आप देख सकते हैं कि इसमें भी पावर जो है वेरिएबल की वो 2 पावर मौजूद है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये इक्वेशंस मौजूद है। इक्वेशन नंबर 1 x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन नंबर 2 में x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले स्टेप में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों स्क्वायर को ओपन करेंगे, x + 1 का स्क्वायर और y + 1 का स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर को ओपन करेंगे तो पहली टर्म का स्क्वायर आ गया x का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर आ गया और प्रोडक्ट 2x आ गई, 2 इंटू x इंटू 1। और दूसरी टर्म ये y + 1 का स्क्वायर जब ओपन किया तो y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 5 आ। दोनों सेम टर्म्स है, वेरिएबल चेंज है, तो इन दोनों स्क्वायर को ओपन कर लिया मैंने। अब जो टर्म्स ऐड हो रही हैं उनको देखते हैं। x स्क्वायर को पहले लिख लिया, फिर y स्क्वायर को लिख लिया, प्लस 2x आ गया प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 5 आ गया। ये 1 और 1 ऐड होके 2 आ गया। और ये स्टूडेंट मेरी जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो सिंप्लीफाई होके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर टर्म मौजूद है। इसको ओपन करेंगे तो x + 2 का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर 4 आ गया और दोनों की प्रोडक्ट जो है 2 इंटू 2 इंटू एक्स इज 4x आ गई, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज और इक्वेशन इक्वल टू 5 आ। इसको अरेंज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज। ये 4 जो है इक्वेशन की राइट साइड पे आके -4 हो गया और 5 माइनस 4 इज 1 आ गया और मेरी इक्वेशन नंबर 2 जो है वो सिंप्लीफाई होके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1 आ गई और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 सिंप्लीफाई होके इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट हो गई और इक्वेशन नंबर 2 सिंप्लीफाई होके इक्वेशन नंबर 4 में कन्वर्ट हो। अब स्टूडेंट एलिमिनेशन मेथड के मुताबिक सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि मैंने 4 को सबट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 में से, तो 3 को पहले लिखेंगे और 4 को बाद में लिखेंगे। तो इक्वेशन 3 आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और इक्वेशन 4 आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। सेम टर्म्स को सेम टर्म्स के नीचे लिख दिया मैंने और सिंबल चेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन के नतीजे में, तो इससे एक्स स्क्वायर की सिंबल जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, वाई स्क्वायर की सिंबल भी नेगेटिव, इसकी सिंबल भी नेगेटिव चेंज हो जाएगी और ये 1 की सिंबल भी नेगेटिव हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये प्लस 2x है और ये माइनस 4x है, ये सब्ट्रैक्ट होके माइनस 2x आ जाएगा, ये प्लस 2y एज इट इज और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 आ गया और मेरे पास सब्ट्रैक्शन के नतीजे में जो इक्वेशन आई है, नई इक्वेशन आई है, दैट इज -2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से मैंने -2 कॉमन लिया और इस टर्म में से मेरे पास ये सिर्फ x रह गया ये वाला और अगली टर्म में से मेरे पास y रह गया और नेगेटिव कॉमन लेने के नतीजे में इस 2y की सिंबल भी अंदर वाली दोनों टर्म्स की सिंबल चेंज हो गई, 2 एज इट इज आ गया। अब ये -2 दोनों तरफ डिवाइड होगा, इसको यहां से रिमूव करना है, यहां से कैंसिल हो जाएगा, -2 डिवाइड हो रहा है और यहां से जब ये कैंसिल आउट होगा तो इसका आंसर -1 आ जाएगा और मेरी x माइनस वाई जो है ये 2 ओवर -2 डिवाइड हुआ जब, तो आंसर -1 आ गया और x माइनस वाई की फाइनल वैल्यू मेरे पास -1 आ गई। अब इसमें से मैं एक वेरिएबल को अलहदा करूंगा, तो मैंने x को लेफ्ट साइड पे रहने दिया, -y राइट साइड पे आके +y हो गया और -1 एज इट इज आ गई। ये मेरी इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब ये मेरी लीनियर इक्वेशन आ गई है, इसमें मुझे x की वैल्यू मिल गई है विच इज y माइनस 1। इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूंगा और वहां से मुझे y की वैल्यूज मिल जाएगी। अब मेरा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो पार्ट स्टार्ट होगी। ये बिल्कुल पहले 4 क्वेश्चन में हमने इसी तरह से उनको परफॉर्म किया था। तो पुट इट इन इक्वेशन नंबर 4 मेरी इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जिस जगह पे x मौजूद है वहां पर मैं x की वैल्यू y माइनस 1 पुट करने जा रहा हूं, तो y माइनस 1 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, प्लस वाई स्क्वायर ये टर्म एज इट इज आ गई, प्लस 4 और x की जगह पर y माइनस 1 इक्वल टू 1। अब इस स्क्वायर को दोबारा से ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y आ गया, ये प्रोडक्ट वाली टर्म है, ये वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस 4y, ये 4y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4y आ गया और ये 4 इस -1 के साथ तो -4 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2y स्क्वायर, ये -2y और ये प्लस 4y, ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो प्लस 2y आ जाएगा और +1 और -4 सब्ट्रैक्ट होके -3 आ जाएगा और ये 1 इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आके -1 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। अब 2y स्क्वायर प्लस 2y, ये -3 और -1 ऐड होके -4 इक्वल टू 0 आ गया। इस इक्वेशन में से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर मेरे पास यहां से वाई स्क्वायर रह जाएगा, इधर y रह गया और यहां से मेरे पास -2 रह गया इक्वल टू 0। 2 दोनों तरफ डिवाइड होगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 ही आ जाएगा। तो अंदर वाला फैक्टर जो है मेरे पास, अंदर वाली टर्म जो है वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई वाई वेरिएबल में, इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके लिए स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म -2, इनको मल्टीप्लाई किया -2 आ गया। 2 फैक्टर बन सकते हैं, 2 इंटू 1, सेंट्रल टर्म मुझे +1 चाहिए तो इसके लिए 2 का सिंबल पॉजिटिव और 1 का सिंबल नेगेटिव, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो नीचे +1 आ जाएगा ये सेंट्रल टर्म और मल्टीप्लाई होंगे तो ये -2 आ जाएगा।
ये मेरी कंडीशन होती है फैक्टराइजेशन के लिए। तो दो फैक्टर मिल गए, ये 2 और -1, इनको लिख लेंगे। तो y² + 2y -y -2 इज इक्वल टू 0, ये वाला -2। अब मेरी 4 टर्म्स आ गई हैं मेरे पास, इनके 2 पेयर बनेंगे, एक ये पेयर एक ये पेयर। पहले पेयर में से y कॉमन आया तो इसमें से y रह गया और इसमें से 2 रह गया। दूसरी टर्म में नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है तो -1 कॉमन आएगा, और कोई कॉमन नहीं है इन दोनों टर्म्स में से, इस पेयर में से। अंदर वाली दोनों टर्म्स की सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगी। तो -y +y हो गया और -2 + 2 हो गया इक्वल टू 0। अब 4 टर्म्स की बजाय मेरे पास 2 टर्म्स रह गई हैं, एक ये टर्म और एक ये टर्म। दोनों में y + 2 कॉमन है तो ये इसको कॉमन बाहर ले लेंगे, तो ये y रह जाएगा पहली टर्म में से और ये -1 रह जाएगा दूसरी टर्म में से इक्वल टू 0। नेक्स्ट, दो फैक्टर आ गए हैं, प्रोडक्ट फॉर्म, फैक्टराइज फॉर्म, इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को बारी बारी इक्वल टू 0 करेंगे। तो सबसे पहले y + 2 को इक्वल टू 0 किया तो यहां से एक वैल्यू y की मुझे -2 मिल गई। दूसरे फैक्टर y -1 को इक्वल टू 0 किया तो y की दूसरी वैल्यू मुझे 1 मिल गई। अब इन दोनों वैल्यूज को अपनी इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे, विच इज x इज इक्वल टू y -1। ये मेरी इक्वेशन नंबर 5 थी। यहां पर जब मैं y की वैल्यू, दो वैल्यूज को पुट करूंगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी और मेरा सोल्यूशन सेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले पहली वैल्यू को पुट किया, ये y इज इक्वल टू -2। इस वैल्यू को जब पुट किया मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में, तो x, ये y की जगह पर -2 पुट किया और ये -1 एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई किया, -2 -1 इज -3 आ गई। x की एक वैल्यू मेरे पास -3 आ गई। और जब y की दूसरी वैल्यू 1 को पुट किया अपनी इस इक्वेशन नंबर 5 में, तो मेरे पास ये y इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं, तो x इज इक्वल टू y की जगह पर 1 और ये -1 एज इट इज। तो +1 -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास x की दूसरी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं, दो y की वैल्यू के अगेंस्ट दो मुझे x की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल गई हैं। इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखने जा रहा सोल्यूशन सेट के लिए। तो पहले मैं x की वैल्यू को लिखूंगा जो कि -3 थी और y की वैल्यू इसके अगेंस्ट -2 थी। तो पहला ऑर्डर पेयर -3, -2 आ गया, ये y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा ऑर्डर पेयर जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 1 थी। तो ये x और ये y, 0 और 1, ये दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया। और इसको जब मैंने करली ब्रैकेट में इनक्लोज किया तो इसको मैंने कह दिया कि ये मेरा सोल्यूशन सेट, मेरा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.7 का। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 7, सोल्यूशन के लिए दोनों इक्वेशंस को लिख लिया मैंने। x² + 2y² इज इक्वल टू 22 इक्वेशन नंबर 1 और 5x² + y² इज इक्वल टू 29 इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें पहले स्टेप में हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 वी गेट, तो इस x² + 2y² को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी तरफ 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स पर। इसको ओपन करेंगे तो 5x² आ जाएगा, ये 5x के साथ x² के साथ मल्टीप्लाई हुआ और 5 2y² के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 10y² आ जाएगा और 22 इंटू 5 इज 110 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 3 से, इस इक्वेशन में से। तो इसके लिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 3 से, तो पहले इक्वेशन नंबर 3 को लिखेंगे विच इज 5x² + 10y² इज इक्वल टू 110 और इक्वेशन नंबर 2 उसके बाद लिखेंगे जो कि मेरी 5x² + y² इज इक्वल टू 29 है। सेम वेरिएबल एक दूसरे के नीचे लिखेंगे और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसके लिए मेरी जो इक्वेशन नंबर 2 है इसकी सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये -5x² हो जाएगा, ये -y² हो जाएगा और ये -29 हो जाएगा। और इस सब्ट्रैक्शन के नतीजे में, सिंबल को चेंज करने के नतीजे में 5x² 5x² के साथ कैंसिल हो जाएगा, जबकि 10y² और -y² ये सब्ट्रैक्ट होके +9y² आ जाएगा। और इस तरफ 110 में से जब 29 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने के नतीजे में मेरे पास जो नई इक्वेशन आई है वो है 9y² इज इक्वल टू 81।
इस 9 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, 9 दोनों तरफ डिवाइड होगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इस तरफ कैंसिल हो जाएगा, ये 9 81 के साथ डिवाइड होके 9 आ जाएगा। वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई। अब स्क्वायर को रिमूव करना है तो दोनों तरफ रूट लेंगे, क्योंकि रूट और स्क्वायर जो है इनवर्स ऑपरेशन है। ये y का स्क्वायर और इसका रूट आ गया और ये 9 का रूट आ गया। ये रूट जो है इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा और रूट 9 को सॉल्व करेंगे तो आंसर ±3 आ जाएगा। y की वैल्यू ±3 आ गई, दो वैल्यूज मुझे y की मिल गई। और अब इन y की वैल्यूज को अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मेरी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22 है। दो वैल्यूज आ गई हैं मेरे पास y की, एक +3 और एक -3। इनको बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 3 को पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और यहां पर इस y की जगह पर y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वेशन इक्वल टू 22। एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 इज 18 और इक्वल टू 22। एक्स स्क्वायर ये 18 इक्वेशन की राइट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, 22 माइनस 18 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी। स्क्वायर को रिमूव करेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का रूट आ गया और ये 4 का रूट आ गया। ये रूट साइन जो है स्क्वायर को कैंसिल करेगा। 4 का रूट जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास +-2 आंसर आ जाएगा, दो वैल्यूज एक्स की आ जाएगी। रूट को जब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो आंसर प्लस और माइनस में आता है। इस कॉन्सेप्ट को किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए कि ये दोनों सिंबल क्यों आती हैं इसके साथ। इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि जब किसी रूट को सॉल्व करते हैं तो आंसर जो है वो प्लस और माइनस दोनों में आता है। अब दूसरी टर्म y इज इक्वल टू -3, इसको पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में तो एक्स स्क्वायर एज इट इज +2 और y की जगह पर इसकी वैल्यू -3 आ गई और इसका स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू 22। एक्स स्क्वायर प्लस 18, ये 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 आ गया इज इक्वल टू 22 आ गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 22, ये 18 राइट साइड पे आके -18 हो गया, +18 जो है एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोबारा से मेरे पास 4 आ गई। दोनों तरफ रूट लेंगे तो एक्स की सेम वैल्यू मेरे पास +-2 आ जाएगी। y की वैल्यू 3 को पुट करने के नतीजे में भी मेरे पास यही वैल्यू आ रही है और y की वैल्यू -3 को पुट करने के नतीजे में भी मेरे पास सेम वैल्यूज आ जाएगी। तो दो y की वैल्यूज इनको पुट किया अपनी इक्वेशन नंबर 1 में तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2x की वैल्यूज आ गई हैं। 4x की वैल्यूज आ गई हैं लेकिन वो सेम है क्योंकि इसलिए इनको दो वैल्यूज ही काउंट किया जाएगा। तो जब मैं सोल्यूशन सेट को लिखूंगा तो इसमें +-2 क्योंकि दोनों में सेम है तो ये एक दफा ही लिखा जाएगा और y की वैल्यू 3 जो है, y की वैल्यू एक दफा प्लस में है एक दफा माइनस में है तो ये +-3 आ गई। तो ये 4 वैल्यूज आ गई हैं और इनको इसी तरह से +-2 और +-3 लिखते हैं। ये मेरा सोल्यूशन सेट आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ये मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 8, दो इक्वेशंस 4x² - 5y² इज इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और 3x² + y² इज इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। सॉल्यूशन में इन दोनों इक्वेशंस को लिख लिया मैंने। पहले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को 5 के साथ और इसकी लॉजिक ये है स्टूडेंट कि हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। उसके लिए मेरा वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पहली इक्वेशन में मेरे पास x की पावर 2 के दोनों कोफिशिएंट जो हैं वो डिफरेंट है, लेकिन जो y की पावर 2 है उसमें मेरा एक कोफिशिएंट 5 है और दूसरा 1 है। इसका मतलब ये है कि जब मैं इक्वेशन नंबर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा y² का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा, क्योंकि इस 1 के साथ जब 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों इक्वेशंस में y² के कोफिशिएंट जो हैं वो सेम हो जाएंगे, 5 आ जाएगा कोफिशिएंट और इसको एलिमिनेट करने में मेरे लिए आसानी होगी। तो पहले स्टेप में मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लेफ्ट साइड 3x² + y² इसके साथ और राइट साइड मेरी 14 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3x² इज 15x² प्लस 5 इंटू y² इज 5y²
इज इक्वल टू 14 इंटू 5 इज 70 आ गया, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। दोनों इक्वेशंस में ये प्लस 5y स्क्वायर है और ये इक्वेशन नंबर 1 में नेगेटिव 5y स्क्वायर। तो इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि इनको ऐड करेंगे, क्योंकि इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरी इक्वेशन जो है उसमें जो y स्क्वायर की सिंबल है वो चेंज होगी और दोनों सिंबल सेम हो जाएंगे, ये एलिमिनेट नहीं हो सकेंगे। इसलिए इस बार दोनों इक्वेशंस को 1 और 3 को हम ऐड कर रहे हैं। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव 5 है और इसमें दूसरी इक्वेशन में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 5, तो इसमें सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इक्वेशन को ऐड करने का ऑप्शन इस्तेमाल करें। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। तो पहले इक्वेशन 1 को लिख लिया 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 6, और अगली जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3, इसको लिख लिया 15x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। और जब हम ऐड कर रहे हैं तो इसमें सिंबल चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। एडिशन के नतीजे में ये माइनस 5y स्क्वायर और ये प्लस 5y स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 4x स्क्वायर और ये प्लस 15x स्क्वायर ये ऐड होके प्लस 19x स्क्वायर आ जाएगा, और 70 और 6 ये ऐड होके 76 आ जाएगा। मेरी जो नई इक्वेशन है वो 19x स्क्वायर इज इक्वल टू 76 आ गई, ये इक्वेशन आ गई मेरी न्यू। इसमें 19 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, इस तरफ से ये कैंसिल हो जाएगा और दूसरी तरफ 76 ओवर 19 आ जाएगा। 76 को जब डिवाइड करेंगे 19 के साथ तो 4 आ जाएगा, और x स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू जो है वो 4 आ गई। अब स्क्वायर को रिमूव करना है तो रूट लेंगे दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर का रूट आ गया, 4 का रूट आ गया, और इसमें ये रूट जो है इस 2 को कैंसिल करेगा स्क्वायर को, और x की वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस 2 आ जाएगी। रूट को जब सॉल्व करते हैं तो आंसर प्लस और माइनस दोनों में आता है। दो वैल्यूज आ गई मेरे पास x की। अब इन x की दो वैल्यूज को अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा बारी बारी। पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें सबसे पहले x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो यहां पर 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर आ गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 आ गया, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। y स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे रहने देंगे, 12 जो है वो राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 14 माइनस 12 आ जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया। दोनों तरफ रूट लेंगे तो रूट साइन स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, और 2 का रूट जो है वो प्लस माइनस रूट 2 आ जाए। इसको हमने डेसिमल में वैल्यूज नहीं देनी बल्कि इसको एज इट इज ही लिख दें। तो y की वैल्यू, एक वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस रूट 2 आ गई है, ये वैल्यू आ गई है। अब दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू नेगेटिव 2 पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 2 में, तो इसके लिए ये 3 और x की जगह पर नेगेटिव 2 का स्क्वायर आ गया प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। नेगेटिव 2 का स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर प्लस 4 ही आएगा, और 3 इंटू 4 12 आ गया प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। y स्क्वायर लेफ्ट साइड पे रहा, 12 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो गया 14 में से, 14 माइनस 12, y स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास दोबारा से 2 आ गई है। दोनों तरफ रूट लेंगे, ये 2 जो है रूट से कैंसिल हो जाएगा, और y की वैल्यू मेरे पास इस सिंप्लीफिकेशन के नतीजे में भी प्लस माइनस 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई है मेरे पास। x की वैल्यू 2 जब थी तो मेरे पास y की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 थी, और जब x की वैल्यू नेगेटिव 2 थी तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम थी, प्लस माइनस रूट 2। तो x की दो वैल्यूज प्लस और माइनस 2, और इसके अगेंस्ट जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं y की वो प्लस माइनस रूट 2 है। तो इनको ऑर्डर पेयर में लिख देंगे, इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे, करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर। तो ये मेरा सोल्यूशन सेट आ गया, मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.7 इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ हमारा। इसमें हमने थ्योरी को एक्सप्लेन किया साइमल्टेनियस इक्वेशन की, और इसके पहले 8 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। लेंथी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन लेंथी है ज़रा, लेकिन मुश्किल नहीं है। तो आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट और इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और यहाँ पे हमारे इस लेक्चर का जो है वो इख्तिताम है। तो अब के लिए इजाज़त चाहूँगा, आइंदा लेक्चर में इस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट में बकाया क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।